Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, चार्ट देखने का हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। तो आप किस तरीके से एक चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किस नक्षत्र में उस प्लैनेट को देख रहे हैं, किस राशि में देख रहे हैं, इसके ऊपर आप उसके रिजल्ट बता सकते हैं। दोस्तों, आज एक एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल ज़ोडियक का प्लैनेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, जिस जिस हाउस को वो रिप्रेजेंट करता है, उसके रिस्पेक्ट में आप रिजल्ट, उसका एक ओवरऑल व्यू कैसे बता सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से आप नेचुरल ज़ोडियक के रिस्पेक्ट में चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, नेचुरल जो राशि चक्र है हमारा, मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे जा रहा है। तो मेष राशि का मालिक है मंगल और वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल। तो ऐसे अगर हम लोग गिनना स्टार्ट करें, मेष राशि को अगर नंबर 1 मान ले तो मंगल फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का मालिक होगा, फर्स्ट और अष्टम। शुक्र यानी वेनस वृषभ, टॉरस जो कि दूसरा घर है, और तुला जो कि सप्तम घर है, तो 2nd और 7th हाउस का मालिक होता है। उसी तरीके से बुध यानी मरकरी आपका तीसरे और छठे घर का मालिक होता है, क्योंकि मेष को अगर नंबर 1 मान ले तो तीसरा घर होता है मिथुन और छठा घर होता है भर्गो यानी कन्या राशि। तो तीसरे और छठे घर का मालिक हो जाता है बुध। तो इसको नेचुरल जोडियाक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, आज इसी के रिस्पेक्ट में आपको प्लैनेट के रिजल्ट एनालिसिस करने का तरीका बताने की कोशिश करना है। आशा रखते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए वेनस यानी शुक्र आपके वृश्चिक राशि में बैठा है। किसी भी चार्ट में, मेल या फीमेल किसी भी चार्ट में मान लीजिए शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि कौन सा है? मंगल का घर है। नेचुरल जोडियक से गिने तो वृश्चिक राशि अष्टम होता है, 8th हाउस होता है। मेष राशि को नंबर 1 मान के गिने तो वृश्चिक आपका अष्टम घर होता है। तो वेनस हम मान सकते हैं कि अष्टम घर में बैठा है ना। और वेनस कौन है? वेनस तुला का मालिक है, जो कि नेचुरल जोडियक का सप्तम घर का मालिक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सप्तम घर का मालिक शुक्र अष्टम घर में बैठा है। तो सबसे पहले क्या मतलब निकल के आता है? एक तो मंगल होता है, वृश्चिक राशि का होता है झगड़ालू टाइप का। तो पत्नी झगड़ेलू टाइप का हो सकता है, नहीं तो पत्नी के साथ विवाद हो सकता है, यानी वैवाहिक जीवन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? मान लीजिए वृश्चिक राशि में अगर शुक्र होगा तो किसी एक नक्षत्र में तो होगा। तो वृश्चिक राशि में मान लीजिए वो बृहस्पति का यानी विशाखा नक्षत्र में है। अब जैसे ही नक्षत्र समझ में आ गया तो नक्षत्र का मालिक क्या रिप्रेजेंट करता है नेचुरल जोडियाक में। अब विशाखा नक्षत्र में होगा तो उसका मालिक बृहस्पति आपका धनु और मीन राशि का मालिक है। तो नेचुरल जोडियाक के रिस्पेक्ट में वो 9th हाउस और 12th हाउस हो जाएगा। तो लिंक क्या क्या आ गया? शुक्र जो कि 7th का मालिक है, 2nd हाउस का भी मालिक है क्योंकि टॉरस वृषभ राशि। तो 2nd और 7th का मालिक विनस यानी शुक्र जाके मंगल के घर में अष्टम घर में बैठा है। तो 2nd और 7th के साथ अष्टम घर का लिंक हो गया और वहां पे वो विशाखा नक्षत्र में है, यानी 9th और 12th हाउस का भी मालिक हो गया। तो 9th हाउस या 12th हाउस जो भी है वो इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि अष्टम घर के साथ लिंक्ड है। 7th हाउस बिजनेस है, तुला का मालिक शुक्र 7th हाउस बिजनेस भी होता है, अष्टम घर में बैठा है तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जहाँ पे वो किसी जगह से अगर ऋण उठाएगा, अगर लोन ले लेगा तो लोन चुका नहीं पाएगा। 9th हाउस यानी बृहस्पति से लिंक हो रहा है तो 9th आ रहा है विशाखा नक्षत्र में। तो पिता के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। पिता का दिया हुआ जो संपत्ति होता है, यानी पैतृक जो संपत्ति होती है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, उसको लेके विवाद, झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी हो सकता है। और 2nd कनेक्टेड है, यानी वृषभ का मालिक शुक्र 2nd कनेक्टेड है, 2nd हाउस खुद का भी इनकम है, तो वो खुद का इनकम जनरेट करने में भी बहुत कष्ट होगा। अगर ये फीमेल चार्ट है यानी महिलाओं का चार्ट है, तो महिलाओं के चार्ट में वीनस उनका एक ओवरऑल हेल्थ रिप्रेजेंट करता है। तो महिलाओं के लिए संतान की जन्म देते समय नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन यानी सिजारियन का संभावना भी दिखाता है ये, क्योंकि मंगल के घर में शुक्र बैठा है।
तो ये सब लिंक हो रहा है दोस्तों। सिर्फ शुक्र को देखा, मंगल के घर में वृश्चिक राशि में बैठा है ये देखा, और वो किस नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में, वो 9th और 12th नेचुरल जोडियाक का रिप्रेजेंट करता है ये देखा। इससे हम लोग ये सारे कंक्लूजन बता सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से मान लीजिए यही वेनस अगर वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में हो, यानी शनि के नक्षत्र में हो, तो क्या होगा। तो शुक्र आपका 2nd और 7th रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मंगल के घर में है तो अष्टम यानी 8th भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में यहाँ पे शनि के नक्षत्र में, शनि आपके नेचुरल जोडियाक का 10th और 11th हाउस का मालिक है, मकर और कुंभ इन दोनों का मालिक है। तो ये सारा हाउस देखिए लिंक में आ गया। तो सप्तम घर का मालिक अष्टम घर में शनि के नक्षत्र में है, तो ऑब्वियसली वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। महिलाओं के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, खास करके ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ऑर्गन जैसे कुछ बीमारियां उनको हो सकती है। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम, उनके भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम बीमारियां उनको हो सकती है। उनके जो जेनिटल सेक्स ऑर्गन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो भी होगा उनके ओवरऑल चार्ट के ऊपर निर्भर करता है वो कितना ज़बरदस्त होगा या उन बीमारी से उनको मुक्ति मिलेगा। दूसरा क्या है, फिर वही बात, 7th तुला का मालिक जाके अष्टम घर में, और 2nd हाउस का मालिक यानी शुक्र टॉरस का मालिक जाके मंगल के घर में शनि के नक्षत्र में बैठा है, तो वो अपने प्रोफेशनल जगहों में एक कंफर्टेबल जो प्रोफेशन होता है ऐसा फील नहीं करेंगे। उनको प्रोफेशनल फील्ड में अपनी कामयाबी हासिल करने में थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। और ऋण तो लेना बहुत मुश्किल है, ऋण ना लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर लोन लेंगे तो चुकाने में प्रॉब्लम होगी। देखिए इस तरीके का रिजल्ट निकल के आ रहा है। वही वीनस अगर वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, क्योंकि एक राशि में तो 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो वृश्चिक राशि में शुक्र यानी वेनस अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में होगा तो कैसा रिजल्ट होगा। तो पहले की तरह शुक्र जो है वो 2nd और 7th का मालिक है, और वो मंगल के घर में यानी 8th हाउस में बैठा है, और बुध के नक्षत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र में। बुध क्या है, नेचुरल जोडियाक का 3रे और 6ठे घर का मालिक है। 6ठे घर यानी वही पहले की तरह लोन लेना और चुकाने में दिक्कत, बिजनेस में पैसा ब्लॉकेज, और यहाँ पे 6th हाउस डिजीज भी हो जाता है। और बुध क्या रिप्रेजेंट करता है वृश्चिक राशि में, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन या गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो वृश्चिक राशि है, मंगल का भी है, तो ऑपरेशन सर्जरी भी हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और 7th का मालिक फिर जाके अष्टम में, तो पत्नी के साथ कुछ ना कुछ अनबन मनमुटाव हो सकता है। तो देखिए ये कुछ ओवरऑल फल निकल के आ रहा है। सिर्फ हमने वेनस को देखा, वृश्चिक राशि में बैठा है ये देखा मंगल के घर में, और क्या देखा वो किस नक्षत्र में है। सारा कुछ रिजल्ट हम लोगों ने नेचुरल जोडियाक के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। आशा रखते हैं जिस तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डाउट है तो आप ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।